दे रहे हैं। हम लोगों के बीच में विद्यमान है वो आर्य समाज के सिद्धांतों के बारे में वर्तमान जीवन में कैसे अनुपालन किया जाए, इसके ऊपर हम लोगों के बीच में उनका प्रवचन रहेगा। तो ऐसे हमारे माननीय संदीप त्यागी जी, उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वो हम लोगों के बीच में आए और अपने प्रवचन से कृतार्थ करें। माननीय संदीप त्यागी जी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। और सभी हम जितने भी आर्यजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी का एक ही भाव है कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम। और जैसे कि हमने कल अपने विचार विमर्श में जो है बात रखी थी कि मुझे किसी का वो शेर या क्या कहें वो पंक्ति याद आती हैं कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद तो बदल, तू खुद तो बदल, ये सारा जमाना बदलेगा। अगर हम अपने भीतर जो है आत्म परिवर्तन करें, आत्म शुद्धि करें, या आत्म संयम, आत्म निरीक्षण, ये सभी जो शब्द हैं, इनसे ही हम जो है अपनी उन्नति कर सकते हैं और विश्व की उन्नति कर सकते हैं। बिना आत्मिक सुधार के, बिना आत्मिक स्वास्थ्य के, शक्ति संवर्धन के, विद्यार्जन के, हम जो है समाज को कुछ नहीं दे सकते। जब तक हमको खुद तैरना नहीं आता, तब तक अगर हम किसी को बचाने के लिए कूदते भी हैं जल में, तो हो सकता कि हमारे बिना कूदे, बिना बचाने की कोशिश किए वो व्यक्ति बच सकता था हाथ पैर मार करके। लेकिन अगर हमको खुद तैरना नहीं आता और दूसरे डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए कूद जाएं, तो क्या स्थिति हो सकती है, आप उसको भांप सकते हैं। तो हमको आत्मिक उन्नति में सबसे अधिक बल देना चाहिए, सबसे अधिक हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रयास निरंतर करते रहें। और जो आत्मिक उन्नति है, आत्मा है, वो ऐसे है जैसे एक दिए की ज्योत होती है, या यज्ञ की जैसे अग्नि है। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के बारे में कल भी बात हुई थी, मंत्र आता घृतम तीव्रम जुहोतन, के घृतम तीव्रम, जो तीव्र घी है उससे हमें यज्ञ करना चाहिए। और अगर बुझी हुई अग्नि है, उसमें आप घी डालते रहें, आहुति डालते रहें, उसका कोई लाभ नहीं होगा। उससे अगर लाभ लेना है तो आपको वो दोबारा अग्नि प्रज्वलित करनी होगी, या ध्यान रखना होगा पूरे यज्ञ के समय कि यज्ञ की जो अग्नि है वो प्रज्वलित, निरंतर प्रज्वलित रहे। सो जो यज्ञ है, यज्ञ के अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हम भाव ले सकते हैं। जो सबसे बड़ी ज्योत है, अग्नि है, प्रकाश है, उसमें शायद कठोपनिषद में है, न न तत्र सूर्यो भाति न भाति चंद्र तारकम। पूरे संसार को जो प्रकाशित करता है सूर्य है। सूरज से आप पूरे विश्व में प्रकाश अनुभव करते हैं। लेकिन एक स्थान है जहां पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता। वो स्थान खुद को आपके अपने खुद के प्रकाश से ही प्रकाशित करना होता है। और वो प्रकाश न सूर्य से संबंधित है, न वो प्रकाश जो है किसी बिजली से, दिए से, लो से, बाहरी किसी भी उपकरण से वो संभव ही नहीं है।
और मैं उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब आप सोते हैं, सोते समय केवल एक आभास मैं दे रहा हूं जिससे समझ में बात आ जाए। सोते समय आप सूरज भी देखते हैं, रोशनी भी देखते हैं, पेड़ पौधे भी देखते हैं, सारा संसार देखते हैं। अब आपसे यदि कोई पूछे कि स्वप्न में जो प्रकाश है, उस प्रकाश को देने वाला कौन है? बाहर का सूरज है, कहाँ का सूरज है? आप जब स्वप्न देखते हैं उसमें अंधेरा भी होता है, मकान भी होते हैं, जंगल भी होता है, शहर भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन वो आता कहाँ से है? वो आप ही उसका स्वयं निर्माण करते हैं, चाहे वो आभासीय हो, क्षणिक हो, स्वप्निल हो, लेकिन फिर भी है तो। चाहे कुछ ही क्षणों के लिए है। जिस समय आप स्वप्न देखते हैं उस समय स्वप्न होता है, और जब स्वप्न समाप्त हो जाता तो सब स्वप्न समाप्त हो जाता। लेकिन जो स्वप्न के समय प्रकाश है या पूरे जो संसार है, उसको कौन निर्माण करता है? वो आप खुद हैं, आपका मन है, आपकी स्मृति है। ये जाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदुसुप्त से तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। वो जितने भी प्रकाशमान आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व की जो प्रकाश को धारण करने वाला है, आत्मा के प्रकाश को जो धारण करता है, वो हमारा मन है। और मन जो है वो स्वप्न हो या वैसे दिवा स्वप्न हो, उसमें अपनी कुछ की कुछ चीजें वो निर्मित करता रहता है। तो हम जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ जो है वो बाहरी संसार को शुद्ध रखता है, हमारे जो वातावरण को शुद्ध करता है। और जो मन है, मन में भी प्रकाश होता है, मन की भी अग्नि है, आत्मा की अग्नि है। उस आत्मा की अग्नि को, आत्मा वैसे तो पवित्र है। अगर आप सांख्य दर्शन के हिसाब से देखें तो सांख्य दर्शन में कहा कि आत्मा हमेशा ऐसे पवित्र होता है। मैं एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आप गंदे कपड़े को या बर्तन को जब पानी से धोते हैं तो क्या पानी गंदा हो जाता है? देखने में लगता है कि पानी गंदा हो गया। उस पानी को उबाल लें, भाप बनेगी, और भाप बन के उसको वाष्पीकरण करके उसको दोबारा पानी को इकट्ठा कर लें, तो आपको पता चलेगा कि उस वाष्पीकरण से जो प्राप्त जल है उसमें कोई भी गंदगी नहीं है। क्यों? क्योंकि जल का स्वभाव शुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावात। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में लिखा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावात। जो आत्मा है वो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला है। हिंदी में हम आत्मा को स्त्रीलिंग में बोलते हैं, उसकी आत्मा चली गई। संस्कृत में आत्मा को हम पुल्लिंग में बोलते हैं, उसका आत्मा चला गया। आत्मा जो है पुल्लिंग है संस्कृत में, और हिंदी में जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। और वास्तविकता है कि जो आत्म तत्व है वो बियॉन्ड जेंडर है। जितने भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, इनसे सबसे परे है। क्योंकि स्त्री पुरुष का जो भाव है वो जब आत्मा शरीर के साथ होता है तब होता है। अपने आप में आत्मा आत्मा है।
अब आप हिंदी में बोलते हैं महात्मा जी आ रहे हैं या वो महात्मा आ रहा है, हैं? ये तो नहीं कहेंगे आप महात्मा आ रही है। ठीक है। परमात्मा ने इस संसार को बनाया है। ईश्वर या परमात्मा, महात्मा, देवात्मा, दिव्यात्मा, ये सब पुल्लिंग है हिंदी में। लेकिन जब केवल आत्मा शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप देखते हैं हिंदी में उसकी आत्मा निकल गई, ये नहीं कहेंगे उसका आत्मा निकल गया। तो वो तो भाषा भेद है। लेकिन जो आत्मा है, चाहे आप उसको संस्कृत के हिसाब से पुल्लिंग माने, चाहे हिंदी के हिसाब से स्त्रीलिंग माने, या जो दर्शन है, दर्शन बियॉन्ड जेंडर, सभी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग है, इनसे सबसे परे माने। लेकिन जो आत्मा है वो प्रकाश स्वरूप है, उसका अपना प्रकाश है। जैसे सूर्य का अपना प्रकाश है। हम मंत्र बोलते हैं, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च। संध्या में जब बोलते ना, उद्वयम तमसस् परिश्रह पश्चंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन ज्योतिरुत्तमम, तो उसके बाद जो मंत्र है उसमें बोलते हैं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च। जो सूर्य है वो आत्मा है, और जो प्रकाश है वो आत्म तत्व का ही प्रकाश है। परमात्मा भी वो परम आत्मा है, उसका प्रकाश है। जीव आत्मा है, उसका प्रकाश है। सूर्य जो है उस पूरे संसार का आत्मा है। और आत्मा शब्द का अगर हम भाव देखें, मतलब क्या होता है आत्मा शब्द का, अगर हम आत्मा शब्द के अर्थ को समझ लें तो मैं समझता हूं कि हम जो है काफी कुछ चीजें जो है बड़ी आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। एक शब्द है हिंदी में सतत। सतत का मतलब होता है लगातार, निरंतर। कहते ना, मैंने सतत 4 वर्षों तक है विद्याध्ययन किया। सो सतत का मतलब है लगातार, निरंतर। सो जो सतत शब्द है उसमें, या आत्मा शब्द में जो धातु है, पाणिनि, महर्षि पाणिनि के व्याकरण के हिसाब से उसको कहते हैं अतति यस आत्मा, जो हमेशा निरंतर गतिशील रहता है, जो हमेशा परिवर्तनशील है, गतिशील है, उसको क्या बोलते हैं हम? आत्मा। आत्मा को आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सतत रहता है, हमेशा रहता है। उसमें जो है कभी आत्मा में उसका सातत्य समाप्त नहीं होता। आत्मा का सातत्य समाप्त नहीं होता। शरीर का सातत्य, शरीर की निरंतरता समाप्त हो सकती है, आत्मा की निरंतरता समाप्त नहीं होती। उदाहरण के रूप में आपके पास सेल फोन है, सेल फोन गिर गया, टूट गया, उसका शरीर शरीर जो है सेल फोन का टूट गया, लेकिन उसके अंदर जो चिप है उसका जो कार्ड है उसको आपने निकाला और उसको दूसरे सेल फोन में डाल दिया, तो सारे नंबर, सारा रिकॉर्ड जो होता है वो दूसरे सेल फोन में आ गया। मैं केवल उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। ऐसे ही, तो जैसे वो पहले जो हैंड पीस है सेल फोन का, वो टूटने से उसका कार्ड निकाल करके, सिम कार्ड निकाल करके जब आप दूसरे सेल फोन में डाल देते हैं, तो वो उसमें चलने लगता है और सारा रिकॉर्ड, सारा जो है उसमें अपने आप डाउनलोड हो जाता है। इस ही तरह से जब शरीर हमारा नष्ट हो जाता है, शरीर पुराना पड़ जाता है, तो आत्मा जो है उस शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करता है।
कठोपनिषद में, गीता में, ठीक है, बहुत जो है इसका व्याख्यान है। और यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसमें मंत्र आता तदेजति, वो कांपता है, चलता है। तन नहीं जति, वो बिल्कुल नहीं कांपता, वो बिल्कुल नहीं चलता। तद दूरे, वो बहुत दूर है। तदवंती के, उससे नजदीक कुछ है नहीं, सबसे ज्यादा समीप अगर कोई है तो वही तत्व है। तदंतरस्य, वही भीतर है। सर्वस्य, हम सबके। तदंतरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्यास्य बाह्यत, और जो कुछ भी बाहर आपको दिखाई दे रहा है उस सब के जो बाहरी जो दृश्य जगत है उसमें भी अगर कुछ है तो वो वही है। वही, चाहे आप उसको परमात्मा कहें, ठीक है, विश्व स्तर पे वो परमात्मा है और हमारे शरीर के स्तर पे हमारा आत्मा है। लोग पूछते हैं कि जी आ, हमारे शरीर में आत्मा कहाँ रहता है। अगर हमसे कोई पूछे कि शरीर में आत्मा कहाँ रहता है, अंगुली में रहता है, अंगूठे में रहता है, पैरों में रहता है, सिर में रहता है, कहाँ आत्मा का निवास स्थान कहाँ है। तो ये प्रश्न ऐसा ही है जैसे आपसे कोई पूछे कि आप अपने घर में कहाँ रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप अपने, आपका ये घर है, आप अपने घर में कहाँ रहते हैं, तो कहोगे आपके उस मोहल्ले में उस नंबर का घर है, हम वहां रहते हैं। कोई और दूर से पूछेगा, मैं आपसे पूछूं, आदरणीय वेद प्रकाश जी से पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं, तो ये अपने भारत का नाम बताएंगे, प्रदेश का नाम बताएंगे, फिर जिले का नाम बताएंगे, फिर शहर का या गांव का नाम बताएंगे, फिर मोहल्ले का नाम बताएंगे। और बताते बताते फिर अगर मैं पूछता जाऊं पूछता जाऊं पूछता जाऊं, फिर अपना घर का नंबर बताएंगे। घर पर भी ये कहेंगे, घर पर घर वालों से पूछेंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये तो मैं इनका बेटा हूँ, ये मेरा कमरा है, मेरे पिताजी का कमरा वो है, ये किचन है, ये लिविंग रूम है। अलग अलग जो है वो बताएंगे। और आप अगर देखें तो आप कहेंगे ये रहते कहाँ हैं, किस कमरे में रहते। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो रहने को तो ये अपने शरीर में रहते हैं, इनको खुद ही नहीं पता हमारा आत्मा रहता कहाँ, मुझे खुद नहीं पता। हम सोचते हैं कि हम इस गांव में, शहर में रहते हैं। अगर हम पूछें, ढूंढें कि हमारे शरीर में हम किस स्थान पर रहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम हृदय में रहते हैं। लेकिन अगर हम हृदय में रहते हैं तो हमारे कार्य सारे हार्दिक होने चाहिए, हैं, हृदय से जुड़े हुए होने चाहिए। लेकिन व्यक्ति के जो व्यवहार हैं उनको देख करके लगता है कि व्यक्ति कोई काम दिल से ना करके दिमाग से ज्यादा करता है। तो लोग कहते हैं ये तो दिमागी आदमी है, दिल तो इसका काम करता ही नहीं। ठीक है, कुछ लोग शरीर के स्तर पर ही रहते हैं। तो हम जब अपने आप को खोजते हैं, अपने आप को, जैसे मैंने कहा, आत्मनिरीक्षण। आप कहेंगे संदीप जी जो है घुमाते बहुत हैं इधर उधर, इतने सारे सब्जेक्ट ले लेते हैं, हम इस तरफ सोचें उस तरफ सोचें। लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं, मेरा उद्देश्य एक ही है कि हम अपने आप को, आत्म जागरण को समझें। अगर हम अपने आप को समझ गए, आज मैंने जैसे कहा कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद तो बदल, तू खुद तो बदल, ये सारा जमाना बदलेगा। और ऐसे ही कहा कि जैसे हम अगर अपने आप को जान जाएं तो हम सब कुछ जान सकते हैं। जो संसार है,
आप संसार के किसी भी स्थान पर पहुंच सकते हैं, केवल पृथ्वी पर नहीं, दूसरे ग्रहों पर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। संस्कृत में एक कहावत है कि जो एक चींटी है, एक चींटी अगर चल रही है तो वो हिमालय को पार कर सकती है, और कितनी ही तेज दौड़ने वाला कोई पशु हो, घोड़ा हो, वो अगर नहीं चल रहा हो, अगर खड़ा है, तो कभी कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। हमको अपने जीवन में कुछ भी अगर प्राप्त करना है, सबसे अगर कुछ अहम है इस संसार में, सबसे जरूरी अगर कुछ है तो आप हैं। हम सोचते हैं कि मकान जरूरी है, शहर जरूरी है, घर बार जरूरी है, धन संपदा जरूरी है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी अगर हम नहीं है, हमारा जीवन नहीं है, तो सब क्या है? हमारे लिए तो निरर्थक है ना। तो इस संसार में अगर सबसे अधिक आवश्यक कुछ है, सबसे जरूरी अगर कुछ है, तो वो आप खुद हो, आप स्वयं हो। इसलिए आपने सुना होगा स्वयंभुव मनु, एक शब्द है स्वयंभुव मनु। और स्वयंभुव मनु ऐतिहासिक पुरुष भी लोग मानते हैं, ठीक है। स्वयंभुव का मतलब है जो अपने आप उत्पन्न हो, उसको स्वयंभुव बोलते हैं। और मनु महाराज भी हुए हैं, और मनु महाराज जी से ज्यादा मननशील कौन होगा? अगर आपने देखना है तो मनुस्मृति और दूसरे शास्त्र पढ़े हैं उनके बारे में। तो अगर हम स्वयंभुव होना चाहते हैं तो हमें मनु होना पड़ेगा, और मननात मनुष्य, हम मननशील हैं, हमें अच्छे और बुरे का निर्णय करने की क्षमता यदि है, तभी हम मनुष्य हैं, तभी हम महाराज मनु की संतान हैं। अगर हम अपने अच्छे बुरे को नहीं सोच सकते, अगर हमें भान नहीं है क्या गलत है क्या सही है, परिस्थिति के, देश काल वातावरण के अनुसार एक कार्य है वो एक स्थान पर सही है, और वही कार्य स्थान परिवर्तन से, काल परिवर्तन होने से वो गलत हो जाता है। अगर आप किसी के विवाह समारोह में जाते हैं, खुश होते हैं, तो लोग आपका स्वागत करते हैं, प्रसन्न होकर के जाएं, खुश होकर के जाएं। लेकिन अगर किसी के यहाँ पे कोई शोक सभा है और वहां पे आप खुश होकर के खिलखिला करके जाएंगे, तो वही खिलखिलाना जो अच्छा था वो अप्रासंगिक हो जाएगा। तो हमें मननशील होना जरूरी है। यहाँ पे दो शब्द आए, आत्म जागरण, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान होना, और अपने मन को समझना, मननशील होना, ये दो शब्द हैं। और मैं समझता हूं कि महर्षि दयानंद जी ने, अगर आप आर्योदेश रत्नमाला पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, वेद भाष्य पढ़ें, और उनके जीवन को, महर्षि दयानंद के अगर पूरे जीवन को देखें, तो महर्षि दयानंद की जो शिक्षा है वो यही है कि हमें मननशील होना चाहिए। महर्षि दयानंद से अधिक मननशील व्यक्ति इतिहास में शायद ही आपको मिले। हरिद्वार में वो जो है गए कुंभ के मेले में अपनी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए, और जब उन्होंने देखा कि कुछ लोगों से वो कहते तो हैं लेकिन
उनकी बात का उतना असर नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। आपने सुना होगा पाखंड खंडनी पताका, वैदिक आश्रम भूपत वाला हरिद्वार में महर्षि दयानंद ने जो है पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। भूपत वाला हरिद्वार में अभी भी वैदिक मोहन आश्रम है वहां उसके पास में। तो महर्षि दयानंद मननशील थे, उन्होंने देखा कुछ ना कुछ मेरे भीतर अभी भी आ, मनन करने की और तपस्या करने की आवश्यकता है। तो वो गए और तप किया उन्होंने। दोबारा फिर जब आए तो फिर जो वो बोलते थे, फिर उनको दूसरे लोगों को फोर्स करने की, जबरदस्ती जो है दबाव डालने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने जब अनुभव किया कि मनन किया, चिंतन किया, तो फिर लोग उनके पीछे जुड़ते चले गए। तो हमें मननशील होना जरूरी है। और महर्षि दयानंद थे, उनके जीवन को अगर हम देखते हैं, भांपते हैं, वो हर चीज को मननशील होकर के खुद पालन करते थे और दूसरों को भी जो है समझाते थे कि हमें मननशील होना चाहिए। मनुर्भव, हमको जो है मनु होना है। महाराज मनु जो है, या हम मनुष्य हैं, मनुज हैं हम। मनुज या मनुष्य का मतलब ही है कि जो मनु की संतानें हैं। और मनु महाराज केवल ऐतिहासिक पुरुष मान करके आप न चलें। मनु महाराज ने जो है हमको विचार करना, चिंतन करना, अच्छे बुरे का ज्ञान करना सिखाया। आप मनुस्मृति को पढ़ें तो आपको पता चलेगा। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। महर्षि दयानंद जी ने मनुस्मृति के इतने उद्धरण अपने शास्त्रों में दिए हैं कि हमारा जीवन जो है उससे बहुत ही अच्छी दिशाएं प्राप्त करता है। तो हमें अपने आत्म तत्व को समझना होगा, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन करना होगा। इंग्लिश में उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। और संस्कृत में शब्द है स्वतंत्र। अब मैं तो यहाँ पे यहाँ के लोगों को भी बताता हूं, दो शब्द हैं इंग्लिश और इंग्लिश में। एक शब्द है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस को लोग क्या बोलते हैं? अगर हम 15 अगस्त मनाते हैं, उसको लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस डे। कहते नहीं कहते? तो इंडिपेंडेंस डे जो है, और एक शब्द है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है स्वतंत्रता। और हम लोग सोचते हैं इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता है। आप डिक्शनरी खोल लें, इंडिपेंडेंस का मतलब भी जो है लोग फ्रीडम का ही जो है पर्यायवाची समझ लेते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में जो अंग्रेजों से, ब्रिटेन से, जो लोग, जिन देशों ने आजादी पाई, वो सारे देश जो हैं अपने स्वतंत्रता दिवस को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस डे। पूरी दुनिया में केवल एक देश है जो अपने देश को, अपने देश के जो स्वतंत्र होने का दिन है, उसको इंडिपेंडेंस डे नहीं कहता। वो उसको कहता है डे ऑफ फ्रीडम। और वास्तव में पूरी दुनिया में अंग्रेजों के चंगुल से छूट करके जो फ्रीडम या स्वतंत्र हुआ है वास्तविक रूप से, वो एक ही देश है। बाकी देश अभी भी जो हैं कहीं ना कहीं उनमें पूर्ण स्वतंत्रता अभी नहीं है। जितने देश जो है इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, वो अभी भी प्रयासरत हैं कि उनकी आर्थिक स्वतंत्रता हो, मानसिक स्वतंत्रता हो, कल्चरल स्वतंत्रता हो, सांस्कृतिक स्वतंत्रता हो। ठीक है।
और जो केवल फ्रीडम डे मनाता है वो है 4 जुलाई को। अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने स्वतंत्रता दिवस को इंडिपेंडेंस डे नहीं कहता, वो क्या कहता है? डे ऑफ फ्रीडम। और अमेरिका के अलावा जितने भी सारे देश हैं वो सब इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और वो सब जो हैं अभी भी वो प्रोसेस में है, वो प्रक्रिया में है, स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रक्रिया में है। तो मैं केवल जो बाहरी उदाहरण है उसको मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हम समझ सकें, इसलिए मैं ये 2 उदाहरण दिए। इंग्लिश में 2 वर्ड, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। संस्कृत में शब्द है स्वतंत्रता। स्व माने हमारा अपना, तंत्र माने सिस्टम। जब हम अपने खुद के सिस्टम से जीवन जीते हैं तब हम स्वतंत्र होते हैं। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अगर कोई बीमारी है, वो दवाई पे टिका हुआ है, दवाई नहीं खाए ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, दवाई नहीं खाए शुगर बढ़ जाएगी, दवाई नहीं खाए उसको जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, है। तो क्या वो व्यक्ति जो दवाई पे जी रहा है, आप उसको स्वतंत्र कह सकते हैं? दवाइयों से वो फ्री हो सकता है? जिस दिन जब दवाई खाता है व्यक्ति तो अपने आप में स्वतंत्रता महसूस करता है, लेकिन वो स्वतंत्रता सीमित है। लेकिन अगर हम बिना किसी औषधि के, बिना किसी दवाई के स्वस्थ हैं तो हम जो है स्वतंत्र हैं। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है वो अपने माता पर निर्भर होता है, आत्मनिर्भर नहीं होता, अपने माँ पर निर्भर होता है। उसका जो सांस है, उसमें रघुवंश महाकाव्यम में कालिदास ने लिखा है, आ, उसको शब्द बोलते हैं कि 2 हृदय। जब बच्चे का हृदय धड़कने लगता है, ठीक है, बच्चे का हृदय भी धड़क रहा, सारे अंग प्रत्यंग बनने लगते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होती, बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, तब तक उसका जो माँ खाती है वही बच्चा खाता है। माँ सोती है, जो माँ महसूस करती है, सारा कुछ आप देखें तो माँ से ही हमारा संबंध, जब हम गर्भ में होते हैं या बच्चे गर्भ में होते हैं तो माँ से जुड़ा हुआ होता है। बच्चा माँ पे डिपेंड होता है, होता नहीं होता, माँ पर ही निर्भर होता है। अगर माँ पर निर्भर होता है बच्चा तो उसको आभास भी नहीं होता कि उसको कहीं फ्री होना है, स्वतंत्र होना है। लेकिन जीवन क्या है? जीवन प्रक्रिया है स्वतंत्र होने की। जो छोटा बच्चा, माँ कितना ही प्रेम बच्चे से करे, लेकिन बच्चे को माँ से भी फ्री होना है, बच्चे को जन्म लेना है। अगर बच्चा समय पर जन्म ना ले तो बच्चे के जीवन को भी खतरा है और माँ के जीवन को भी खतरा हो सकता है, होता है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसको हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम अपने आत्मा को और मन को नहीं समझ लेते। मन और आत्मा को समझने के लिए हमें मननशील होना होगा, मनुष्य होना होगा। और उस मनुष्य होने का जो सही रास्ता है, अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो हमें महर्षि दयानंद के साहित्य को, उनके जीवन को, केवल किताबों को ही नहीं, महर्षि दयानंद के साहित्य को पढ़ना, आर्य समाज के साहित्य को पढ़ना 50% है।
लेकिन मैं मानता हूं कि महर्षि दयानंद की जीवनी को पढ़ना और फिर अपने जीवन में उतारना वो दूसरा 50% है। अगर हम महर्षि दयानंद के कार्य को समझें, पढ़ें और उनके जीवन को पढ़ें और उससे सीखें, तब कहीं हम जो है ठीक ढंग से जो है उनकी शिक्षाओं से सामंजस्य बिठा पाएंगे। जब तक हम, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, ठीक है, आप कहेंगे बोला तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे बोलने का जो भी असर होना है वो केवल 50% है। जब आपको मेरे जीवन में कितना जो है सिद्धांत है, क्या है, मेरे जीवन का जो रहने का तौर तरीका है वो कितना है, वो पता चलेगा, तब उसका आप पे ज्यादा असर होगा। और कहते हैं संस्कृत में दुबद्धम सुबद्धम भवति। आप एक गांठ लगाएं वो खुल जाएगी, 2 गांठ लगा दें बिल्कुल नहीं खुलेगी। तो किसी भी गुरु को, किसी भी आचार्य को, ऋषि को, सिद्धांत को, संस्कृति को, सभ्यता को समझने के लिए हमें आवश्यक होता है कि सिद्धांतों के साथ साथ उन सिद्धांतों का जिन लोगों ने जीवन में पालन किया है उन लोगों को भी हम समझें। और जो लोग उपदेश करते हैं, जो लोग सिद्धांतों की बात करते हैं, उन लोगों का जीवन भी सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो जिस दिन आपको पता चल जाए कि इस व्यक्ति का जीवन ऐसा नहीं है जिस तरह के सिद्धांतों की ये बात करता है, उस ही दिन आपका जो मन है उस व्यक्ति से भी उचट जाएगा और उस व्यक्ति के उपदेश में जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों से भी दूर हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? बहुत उदाहरण है, मुझे किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम आर्य समाज के मंच पे हैं। लेकिन आप देखें जिन लोगों के पीछे, साधु संतों के पीछे लाखों लाखों लोग घूमते थे, उनकी जैसे ही कहानियां खुली, लोग जो है अब उनका नाम भी लेना सभ्य समाज में ठीक नहीं समझते। बात आप उनके उपदेश सुने तो आपको लगेगा कि इससे ज्यादा ज्ञानी नहीं किसी व्यक्ति को। तो मनोर्भव और आत्मवान होना, दो चीजें बहुत ही आवश्यक हैं। और उस ही परिप्रेक्ष्य में जो है मैं अपनी बातें रख रहा हूं कि यदि हम अपने आप को, अपने मन को, आत्मा को जागृत करना चाहते हैं तो हमें ये एहसास करना पड़ेगा कि हम स्वतंत्र कितने हैं। स्वतंत्रता का मतलब है हम, जो व्यक्ति परतंत्र है वो भी ठीक है, जो व्यक्ति स्वतंत्र है वो भी ठीक है। फ्रीडम बहुत अच्छी चीज है। और माँ की गोद में जब छोटा बच्चा होता है वो भी सुरक्षित होता है। जो सबसे ज्यादा गड़बड़ शब्द है वो इंग्लिश का शब्द है इंडिपेंडेंस। अंग्रेजी में जो इन प्रीफिक्स है वो नेगेटिव है। अंग्रेजी में जो इन है ना, इन, किसी शब्द के आगे अगर आप इन लगा देते हैं तो उस शब्द का अर्थ नकारात्मक हो जाता है। शब्द है जैसे कन्वीनियंस, सुविधा। कन्वीनियंस शब्द के आगे आप अंग्रेजी का इन प्रीफिक्स लगा दें, ठीक है। होते ना, संस्कृत में हम बोलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। सो संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। प्र, परा, अप, सम, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, अधि, अपि। इस तरह से जो है महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्याय में लिखा है कि 22 उपसर्ग हैं। और 22 उपसर्गों से संस्कृत भाषा इतनी विशिष्ट हो गई
कि संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा अगर कोई है तो वो हमारी संस्कृत है। वो केवल हम नहीं कह रहे, दूसरे विदेशी जो भाषा वैज्ञानिक लोग हैं, भाषाविद हैं, उन्होंने भी कहा है, वो भी मानते हैं कि संस्कृत से ज्यादा अमीर भाषा या श्रेष्ठ भाषा नहीं है कोई। उसमें जो है प्रत्ययों का या उपसर्गों का बहुत महत्व है। जो कोई अक्षर या शब्द जब किसी शब्द के आगे लगाया जाता है, संस्कृत में 22 है, हिंदी में अंग्रेजी में बहुत संख्या अनगिन हो सकती है। तो इन जो है वो एक तरह से देखा जाए तो प्रीफिक्स है, वो उपसर्ग है। जैसे शब्द है, हिंदी में शब्द है शांत, आपने प्र लगा दिया, प्रशांत हो गया। शब्द है दीप, प्र लगा दिया, प्रदीप हो गया। सम, संदीप हो गया है। आवर्तन और परावर्तन, तो ये संस्कृत में जो है हम इनको 22 प्रादय या प्रादय जो इनको उपसर्ग बोलते हैं। किसी भी भाषा में किसी भी शब्द के आगे जो एक दो शब्द जुड़ते हैं उनको हम बोलते हैं उपसर्ग। और किसी भी शब्द के अंत में जो पूंछ की जगह जुड़ते हैं उनको हम बोलते हैं प्रत्यय। तो मैं अभी यहाँ पे उपसर्ग की बात कर रहा हूं। अंग्रेजी का शब्द है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब होता है किसी पर डिपेंड होना, आश्रित होना, किसी के सहारे से टिकना, तो डिपेंडेंस है। एक बच्चा 100% गर्भ में अपने मां पर डिपेंड होता है और वो सुरक्षित होता है, जन्म होता है उसका, और डिपेंडेंस से धीरे धीरे फिर वो अपने स्वावलंबन की ओर, स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। उसके शरीर, उसकी शक्ति, उसके अंग प्रत्यंग बढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ता है। तो वही बच्चा जो है, जो बिना किसी के उठाए, जो सांस भी माँ के ही माध्यम से ले रहा, जो खाना भी माँ के माध्यम से आहार नाल से ले रहा, वही बच्चा जन्म लेने के बाद धीरे धीरे, एक लंबी प्रक्रिया है कि हम सभी उस प्रक्रिया से गुजरे हैं। अब हम अपना खाना अपना आप खाते हैं, अब हम अपने पैरों पर खुद चलते हैं। ठीक है, एक समय था हम माँ पे बिल्कुल टिके हुए थे। तो अगर आप माँ पर टिके हुए हैं तो वो है डिपेंडेंस। और जब आप खुद अपने पैरों पर चलने फिरने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंस। सेल्फ का मतलब आत्म, डिपेंडेंस मतलब स्थित होना, स्वावलंबन, स्वतंत्र, अपने तंत्र पे, अपने सिस्टम पे जब हम ठहर करके, आधारित होकर के काम करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्र। आप अपने हाथों से चीजें उठाएं, अपने कामकाज करें, तो वो आप स्वतंत्र हैं। और कोई आपको परेशानी हो, कुछ हो, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले कोई आपकी सहायता करें, वो डिपेंडेंस है। लेकिन एक शब्द है, एक दूसरा शब्द है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है इन माने नॉट, अगर इन शुरू में लगता है, और डिपेंडेंस का मतलब जो डिपेंड नहीं है, उसको हम जो है इंडिपेंडेंस कहेंगे। जब हम खुद पर डिपेंड हैं और ना किसी सहारे पर डिपेंड है, उसको हम बोलते हैं लॉस्ट। तो ये जो देश जिनको हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, इनको विदेशियों ने ऐसा करके छोड़ा है कि ना तो वो आत्म स्थित हो सके, हो पाए, और ना उनको जो है जिन सिस्टम पे वो पहले विदेशी सिस्टम पे ठहरे तो वो छोड़ के चले गए।
तो इंडिपेंडेंस का वास्तविक अगर आप अर्थ प्रैक्टिकली देखें कि न घर के रहे न घाट के रहे, ऐसे छोड़ के चले गए बीच में। अगर आप देखें भारत की आजादी के समय की स्थिति, सन 47 में कह दिया कि भाई आप स्वतंत्र हो गए, लेकिन भारत के 600, मेरे ख्याल से 600 रियासतें थी लगभग, इतने हिस्से कर गए, पाकिस्तान अलग हो गया। तो वो स्वतंत्रता नहीं थी, वो फ्रीडम नहीं थी, वो इंडिपेंडेंस थी। इंडिपेंडेंस का मतलब ना तो देश फिर ब्रिटेन पे डिपेंड रहा और ना ब्रिटेन ने उसकी सहायता की। जैसे कोई बच्चा है, माँ उसकी देखभाल करने के लिए ना हो और माँ के अलावा कोई भी देखभाल करने के लिए ना हो, और बच्चा अपने पैरों पे खुद अपने आप को न संभाल पाए, वो स्थिति हमारी भारत की हो गई थी। इसीलिए, और भारत की नहीं, दुनिया के जितने भी देश जो है इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उनमें सब में यही स्थिति थी। और वो छोड़ के गए कि दो ग्रुप आपस में झगड़ने चाहिए, चाहे वो श्रीलंका हो, तमिल सिंघली हो। भारत में जो है अलग अलग उन्होंने छोड़े, अलग अलग बीमारियां छोड़ी। मैं यहाँ पे राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन हम जो अध्यात्म में इन्हीं चीजों को महसूस कर सकते हैं। दो तत्व हैं, दो सिद्धांत हैं, जीवन को सफल बनाने के दो सिद्धांत हैं, और गीता आदि जो ग्रंथ हैं उनमें दोनों सिद्धांत हैं। एक है समर्पण। समर्पण किसको बोलते हैं? टोटल सरेंडर। और एक है स्वतंत्रता, स्वावलंबन, मोदी जी की भाषा में आत्मनिर्भरता। ठीक है, या तो हम आत्मनिर्भर हों, स्वतंत्र हों, स्वावलंबी हों, या फिर हम समर्पित हों, परमात्मा को समर्पण करें, या जो भी जिस पे भी हमें जो है श्रद्धा है, विश्वास है, उसके प्रति हम समर्पित हों। सो दो चीजों पे, और दोनों ही चीजें साथ साथ चलती हैं। जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक हम किसी के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, किसी गृहस्थी व्यक्ति से कहें कि आओ समाज की सेवा करो, परोपकार करो, ठीक है, जैसे दूसरे महापुरुष हैं स्वामी दयानंद हैं, स्वामी रामदेव जी हैं, जो सेवा समाज की है, संस्कृति की ये लोग कर रहे हैं। अगर किसी गृहस्थी व्यक्ति से कहें कि भाई आप भी सेवा करो इनकी, समाज की, तो जो लोग गृहस्थी हैं, जिनके बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, भावना उनकी कितनी हो कि हमने भी स्वामी जी की तरह से ही सेवा करनी समाज की, लेकिन वो क्योंकि स्वतंत्र नहीं है, उनके पास उत्तरदायित्व के बंधन है, अपने परिवार को पालना है, बच्चों को देखना है, उनकी अपनी सीमाएं हैं, उनकी स्वतंत्रता जो है वो सीमित है। उनकी स्वतंत्रता सीमित ऐसी है, जैसे कोई पशु हो, है, उसके गले में आपने रस्सी बांध दी। हम लोग जो कुछ दो तरह की स्वतंत्रता है, एक तो पूर्ण स्वतंत्र, जिसकी मांग जो है सन 1930 में जो है रावी के तट पे की गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, अगर आपको ध्यान हो। और वो 26 जनवरी की तारीख थी, इसीलिए हम उसको जो है गणतंत्र दिवस के बाद रूप में बाद में हमने आजादी के इतिहास में उसको मनाया। मेरी कोशिश है कि हम अध्यात्म को और इतिहास को थोड़ा सा साथ साथ जोड़ के चलें, जिससे आपको अध्यात्म और देश दो अलग अलग चीजें ना दिखाई दें। लोग सोचते हैं कि जब हम धार्मिक काम करते हैं तो देश के प्रति जो है, इतिहास के प्रति जागने की जरूरत नहीं है, जबकि बहुत जरूरत है। अगर हम
देश के प्रति समर्पित नहीं है तो आध्यात्मिक नहीं हो सकते, भक्ति हमारी नहीं हो सकती। अगर आप देखें, हम भक्ति करते हैं भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, और वो दोनों जो हैं महापुरुष देश के लिए ही जिए, देश के लिए ही उन्होंने सब कुछ, जीवन का क्षण क्षण जो है देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने समर्पित किया। दोनों महापुरुषों ने, भगवान राम और भगवान कृष्ण। तो हम अध्यात्म को सामने रख करके ये बहाना ना मार लें कि हमारी देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बची। जितने आप अपने देश के प्रति समर्पित रहते हैं उतने ही ज्यादा आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मुझे तो देश से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, स्पिरिचुअल व्यक्ति हूं, वो ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, हमें अपने देश के प्रति समर्पित रहकर ही अध्यात्म की समझ हो सकती है। जो लोग जो है अध्यात्म को और देश को अलग अलग मान करके चलते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है भटकाव में आ जाते हैं। तो मैं उदाहरण दे रहा था कि पूर्ण समर्पित जो सन्यास आश्रम के लोग हैं, सच्चे सन्यासी हैं, वो सर्वस्व जो है, जब उनका सन्यास का संस्कार होता है तो संस्कार के समय वो, जैसे अग्नि संस्कार होता है किसी का, अग्नि में जो है दाह संस्कार जैसे किया जाता है, वही सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक रूप से जब कोई व्यक्ति सन्यास लेता है उसको गेरुए कपड़े पहनाते हैं, उसको जो है जो भगवा वस्त्र जो है पहनाया जाता है। उसके प्रति भाव ये है कि जिससे वो व्यक्ति समझ ले कि भाई मैंने संसार के रूप में, संसार से अपना खुद जो अंत्येष्टि है, दाह संस्कार है, अग्नि संस्कार है, वो कर चुका मैं। अब जैसे अग्नि संस्कार के बाद हमारे भीतर कोई सांसारिक लगाव नहीं रहता है, इस ही तरह से जो प्रत्येक सन्यासी है उसके ऑरेंज या लाल कपड़े, भगवे कपड़े पहनने का जो भाव है वो ये है कि उस व्यक्ति ने अपना अंतिम संस्कार खुद ही कर लिया। अब उसका जितना भी जीवन है वो समाज के लिए, देश के लिए और अपने भक्ति में, अपने वेदों के प्रति, अपने धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। और हमारे जो सन्यासी हैं, जो श्रेष्ठ सन्यासी हैं, उन्होंने इस चीज को सिद्ध किया है कि उन्होंने जो है अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने जो व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, छोटे जो कार्य हैं, उनको छोड़ करके पूरे समाज के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। हम लोग जो गृहस्थी लोग हैं, हमारी भावना हो सकती है कि हम भी जो है स्वामी दयानंद जी की वजह से, की तरह से चलें, हम भी स्वामी रामदेव जी की तरह से अपना जीवन बनाएं, हम भी जो है अपने जो सन्यासी महापुरुष हैं उनकी तरह से जिएं। और हमें प्रयास करना चाहिए। महाराजा जनक थे, वो राजा थे, लेकिन वो सन्यासी भी थे, विरक्त थे, उनका नाम ही इसलिए विदेह बोलते हैं। ठीक है, सीता जी का एक नाम है वैदेही, क्यों? क्योंकि उनके पिताजी को विदेह बोलते थे। वो शरीर में रह करके भी शरीर से मुक्त थे। तो हम जितने भी लोग हैं, जो आत्म तत्व है, आत्मा को समझना, मन को समझना, ये हमें तभी संभव है जब हम चिंतनशील होंगे, मननशील होंगे। उसका मतलब है मनोर्भव। मैं काफी देर से बोल रहा हूं, मुझे एक भजन याद आ रहा, सत्यपाल पथिक जी का बहुत अच्छा भजन है, मानव तू अगर चाहे। ठीक है, उसको बोलते हैं, फिर बाद में बात को लगातार रखते हैं, आपको जो है बोरियत महसूस ना हो, तो थोड़ा सा जो है रस परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना,
आप सभी ने शायद ये भजन जरूर सुना होगा। आजकल पथिक जी के जो सुपुत्र हैं वो भी बहुत अच्छा इस भजन को अलग ट्यून में गाते हैं। और पथिक जी से मेरा मिलना जब मैं गुरुकुल में था तब हुआ था। तो एक दो बार मिले उनके साथ उधर करतारपुर में और ज्वालापुर आर्य समाज में। तो हाँ, आप दिखा रहे हैं पथिक भजन संग्रह, बहुत अच्छी बात है। पथिक जी जैसा समर्पित व्यक्ति आर्य समाज में जो है, मतलब आर्य समाज के लिए मैं तो कहता हूँ कि वरदान है। उन्होंने जितना काम किया है, जो शास्त्रों का ज्ञान है उसको अपने भजनों के गीतों के माध्यम से ऐसा उन्होंने पहुंचाया है कि बस उनको जो है, मतलब हम श्रद्धांजलि ही दे सकते हैं उनकी गीतों को गा करके। तो मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका लेना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, राजी हो प्रभु जिसमें वो काम सही होगा, राजी हो प्रभु जिसमें वो काम सही होगा, भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा, उसे अपना बना करके बस दिल में बसा लेना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका लेना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। तो दो इसकी कड़ियां और हैं, लेकिन समय के हिसाब से जो है सुधीर जी ने भेजा के उनके पास संग्रह है। बहुत अच्छी बात है। हमारे जो, जैसे कल मैंने कहा था कि जो हमारे भजनोपदेशक हैं उनका योगदान किसी भी मात्रा में आप कम नहीं आंक सकते। जितना प्रचार महर्षि दयानंद के बाद हमारे विद्वानों ने पुस्तकें लिख करके, साधु सन्यासियों ने जितना योगदान दिया है आर्य समाज के प्रचार के लिए,
उससे कम आप आर्य समाज के भजनोपदेशकों का योगदान नहीं आंक सकते। वो भी अगर देखा जाए तो सच्चे गृहस्थ सन्यासी थे। अपना घर परिवार सब छोड़ करके वो आर्य समाज के उत्सवों में अपने घर पे बैठ करके आराम से सो सकते थे, लेकिन उन्होंने तपस्या की कि रात दिन पूरे जीवन जो है वो आर्य समाज के उत्सवों में जाकर के आर्य समाज का प्रचार करते रहे। और मैंने कल नाम बताया था स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह बेधड़क जी, और सत्यपाल पथिक जी, ब्रजपाल शर्मा कर्मठ जी, सभी जितने भजनोपदेशक हैं। तो मेरा कहने का जो भाव है वो ये है कि हम आर्य समाज के लिए अपने आप को योग्य बनाएं। आप किसी भी स्कूल में जाते हैं, आपका दाखिला होता है, प्रवेश होता है, उसमें प्रवेश परीक्षा होती है नहीं होती? और प्रवेश परीक्षा में जब हम गुरुकुल में दाखिल हुए थे तो पहले तो देखा जाता है कि इस व्यक्ति की योग्यता पढ़ाई लिखाई कैसी है, बच्चे की टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट, प्रवेश परीक्षा। और उसके साथ ही साथ फिर उसकी शारीरिक क्षमताएं भी देखी जाती हैं। किसी का काग लटका हुआ है, किसी के पैर में चोट लगी हुई है, किसी का जो मस्तिष्क है या मानसिक जो स्थिति है उसकी कैसी है, वो सभी चीजें चेक की जाती हैं, तब कहीं जाकर के प्रवेश किया जाता है। हम लोगों को भी ये मान करके चलना होगा कि हम भले ही आर्य समाज के किसी भी पद पे हों, सांसारिक या सामाजिक स्तर पे, अच्छी बात है। कोई मंत्री हैं, कोई प्रधान हैं, कोई पंडित हैं आर्य समाज के, वो ठीक है, पद के सामाजिक स्तर पे ठीक है। लेकिन हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि आर्य समाज के सिद्धांतों को क्या हम उस स्तर पे अपना पाए हैं कि हम खुद कह सकें कि हाँ, आर्य समाज में हम प्रवेश करने के, आर्य समाज के सिद्धांतों को पालन करने के बाद हम खुद को आर्य समाजी या आर्य जीवन अपनाने के बाद खुद को कह सकें कि हाँ भाई, हम भी महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को पालन करते हैं। क्या हम उस स्तर पे सेल्फ ऑथराइजेशन है ना, हम खुद अपनी परीक्षा करके अपने आप को पास या फेल करें। अगर हम आत्मनिरीक्षण करते हैं और मान करके चलते हैं, सारी दुनिया हमें कहे कि बहुत बड़ा आर्य समाजी है, बहुत बड़ा आर्य समाज के शास्त्रों का चिंतन करता है, पालन करता है, लेकिन सब दुनिया भले ही कहती रहे, लेकिन हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा बैठ करके संध्या। इसीलिए तो हम संध्या करते हैं, सम्यक ध्यायन्ते है यया संध्या, जिसको हम बैठ करके जिसके माध्यम से ठीक ढंग से जो है ध्यान कर सकें, अपना आत्मनिरीक्षण कर सकें, उसको हम ब्रह्म यज्ञ या संध्या बोलते हैं। उसमें मनसा परिक्रमा के मंत्र हैं। हम मनसा परिक्रमा के मन से अपना खुद की परिक्रमा करते हैं कि हम कितने दुर्बल हैं, कितने सशक्त हैं। यम वो मंत्र आता ना, प्राची दिग्निरधिपति रसितो रक्षितादित्यायशव तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमेशुभ्यो नमेभ्योस्तु यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जम्भे दध्म। हम कहें कि हम आर्य सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो सिद्धांतों का पालन करना जो है वो हम में शक्ति है, क्षमता है या नहीं है। कोई आए और हम पे जो है हावी हो जाए तो फिर हम कैसे आर्य रहे? आर्य का मतलब तो श्रेष्ठ है। आर्य का मतलब है जिसको कोई दबा न सके, जिसको कोई नष्ट ना कर सके। आर्य पद्धति, आर्य धर्म ही सनातन धर्म है। अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता में जो आत्मा के लिए कहा है कि अजर है, अमर है, नित्य है, आत्मा कभी नहीं मरता, शरीर मरता है। तो इसी तरह से हमें ये देखना है कि हमारे भीतर आत्म तत्व है या नहीं है।
हम अपने आप को जिस दिन कह दें, जिस दिन महसूस करें कि हाँ, हम जो है वास्तव में अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि हम वास्तव में महर्षि दयानंद के सिद्धांतों का, वेदों के उपदेशों को पालन करते हुए जीवन में अपना जीवन यापन करते हैं, उस दिन हम सच्चे आर्य समाजी होंगे। ठीक है? सामाजिक स्तर पे हम मेंबरशिप ले ली, वो भी बहुत आवश्यक है, मैं उसके विरोध में नहीं कह रहा, कोई मेरी बात को गलत ढंग से ना समझें। वो भी प्रक्रिया है। जब हम हमें हमारे मित्र कल जैसे बात कर रहे थे कि भाई लोगों को जोड़ना चाहिए सत्संग में, और किन्हीं ने कहा था कि मैं जो है रोज एक सदस्य को कम से कम रोज जोड़ा करूंगी या करूंगा है। तो इसी तरह से जोड़ना भी दूसरों को वो अच्छी बात है सामाजिक स्तर पर, लेकिन आत्मिक स्तर पर हम खुद अपने आप को महसूस करें, समझें कि हमने महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को अपने जीवन में कितना उतारा है, कितना पालन किया है। जिस दिन ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आप किसी आर्य समाज की संस्था की सदस्यता लें, तब भी आप आर्य समाजी हैं। नहीं ले पाए किसी वजह से, तब भी आप आर्य समाजी हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें, जब तक हम जहां भी नजदीकी जो भी आर्य समाज की संस्थाएं हैं, उसमें अपने आप को खुद को ऑफिशियली जोड़ना चाहिए। मेरी बात का ये ध्यान रखा जाए कि अगर हम खुद को आर्य समाज से जोड़ते हैं, समाज के संगठन से जोड़ते हैं, वो भी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कहा है कि संघे शक्ति कलौ युगे। जब तक हम संगठित होकर के नहीं रहते हैं, तब तक कलयुग में हम सफल नहीं हो सकते। कहावत है पुरानी संस्कृत में, संघे शक्ति कलौ युगे। हम बिखरे ना, हम इकट्ठे होकर के रहें। हम में जो है संगठन क्षमता हो। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानानाम उपासते। कि जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, देवगण हैं, उन्होंने अपने जीवन को संगठित होकर के बिताया। हम मंत्र बोलते हैं, याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधाग्ने मेधा विनंकुरु। जैसे हमारे पितरों ने, पूर्वजों ने अपना जीवन, तपस्वी जीवन इकट्ठा एक साथ मिल करके बिताया है, ऐसे ही हम भी संगठित होकर के रहें। सामाजिक स्तर पर भी संगठन हो, ऑफिशियल लेवल पे भी हम संगठित हों, आध्यात्मिक स्तर पर भी संगठित हों, सांस्कृतिक स्तर पर भी संगठित हों, व्यापारिक, व्यावसायिक, सब ही स्तरों पे हम एक दूसरे के परस्पर सहयोगी बने, और तभी हम आर्य समाज की उन्नति में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आहुति, अपने जीवन की आहुति, अपने जीवन से कुछ ना कुछ आहुति दे सकते हैं। और मैं मानता हूं कि जब हम सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन खुद पे और खुद के जीवन में पालन करने लगते हैं, हम कहीं भी हों, लोग उस चीज को अनुभव करते हैं। हमारे जो गुरुजी थे गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में, वो थे डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा अजय। उन्होंने महर्षि दयानंद पे जो है उनका जीवन पूरा जो है घनाक्षरी छंदों में लिखा था, और बहुत अच्छे कवि थे वो। तो वो कहा करते थे कि भाई हमें अपने जीवन में संगठित होकर के हमेशा चलना चाहिए। अगर हम संगठित होकर के नहीं चल सकते, तो हम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्य, वैसे भी कहते हैं, कहावत है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम जो है अगर समाज से नहीं जुड़ सकते, संगठन में एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी नहीं बन सकते, तो फिर हमारे हाथ में चाहे वेद हो, चाहे गीता हो, चाहे कितना ही महान ग्रंथ हो, अगर हम एक दूसरे की अच्छाई बुराई को समझते हुए एक दूसरे का सहायक नहीं हो सकते, एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते, किस कोई अच्छा व्यक्ति है उसको
उसकी अच्छाई बढ़ाएं, कोई बुरा व्यक्ति है उसकी बुराई को घटाने में अब हमारा सहयोग होना चाहिए। और हमारे जो भजनोपदेशक हैं, बहुत से भजनोपदेशक, एक थे भजनोपदेशक, उनका शायद आपने नाम सुना होगा। वो कहते थे कि पूरे जीवन में वो जो है डकैत थे। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता होगा उनका भजन, 2 लाइन शायद मुझे याद हो, मैं देखता हूँ। तो सारे जीवन में डकैत थे वो। और स्वामी जी थे, आर्य समाज के प्रवक्ता थे, उनका प्रवचन सुना। वो सोच रहे थे कि इस सभा के बाद में जो अमीर अमीर लोग हैं उनको बाद में लूटूंगा मैं। और उन्होंने प्रवचन सुना, एक प्रवचन सुनने में ही उनका हृदय परिवर्तित हो गया। और फिर पूरे जीवन उन्होंने आर्य समाज के भजनोपदेशक के रूप में सेवा दी, आजीवन। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं आर्य समाज के, जो प्रवक्ता हैं आर्य समाज के, जो सन्यासी हैं आर्य समाज के, जो विद्वान हैं, ठीक है, उन लोगों ने अपने सिद्धांतों को जिया है। अगर हम अपने सिद्धांतों को पहले खुद जीते हैं तो फिर जो है हमें दूसरों को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होती। मैंने अपने गुरुजी की बात बताई थी, वो कहा करते थे कि जब पुष्प खिलता है, जब फूल खिलता है ना, उसको विज्ञापन देने की अखबारों में जरूरत नहीं होती कि तितलियों अब आ जाओ, भौरों अब आ जाओ, अब मैं खिल गया। जब आप खुद खुद कोई अच्छा काम करने लगते हैं, जीवन को आप अपने अच्छा बना लेते हैं, आपको विज्ञापन की, एडवर्टाइज की जरूरत नहीं है। आप जो है खुद अपने आप को समाज के सामने पाते हैं, समाज आपको ढूंढ लेता है। मेरे ख्याल से हम समय जो है काफी हो गया। हम जो है ध्यान देंगे कि अपने जीवन को फिर कल, जो शेष बात है हम कल करेंगे। किन्हीं ने भजन बोलना हो, कुछ कहना हो, आप कहें। मैं यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। और मुझे कुछ लगा कहीं से आवाज आई थी, शायद आप कुछ कह रहे हैं, व्यवस्थापक जो भी हैं। तो हम जो है अपने जीवन को आर्य समाज के लिए, देश के लिए और मनुष्यता के लिए अगर समर्पित करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को बेहतर बनाना होगा। उसके लिए आत्म जागरण आवश्यक है। मन को हमें आचार्य जी, जो है, समय हो चुका है। आचार्य जी, हाँ आचार्य जी, जी, समय हो चुका है, शांति पाठ करा। ठीक है। ओ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम् शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले तो अबे सत्य सनातन वैद्य धर्म की जय। गुरु गजानंद की जय। योगेश्वर सर महर्षि दयानंद की जय। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। सर श्री कृष्ण चंद्र की जय। लेख राम की जय। श्री शुद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्वमार्यम ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ समय ज्यादा लिया हो, असल में यहाँ का टाइमिंग अलग है घड़ी का, तो
मुझे नहीं, बहुत अच्छा। कल आचार्य जी ने बहुत सुंदर संकेत आपने कर दे, प्रवचन किया। बीच में समय संकेत बहुत कर ही देंगे अच्छा। तो अच्छा रहेगा, वो कोई गलत बात नहीं है, नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छा जी, 11 बहुत बजने अच्छा। वाले हैं, तो मुझे उसका कैलकुलेट करना का समय नहीं मिला। तो अगर किसी का समय ज्यादा लिया हो तो आप जो है नहीं, कोई ज्यादा क्षमा नहीं करें। ऐसी कोई बात नहीं, कोई हाँ जी। ऐसी कोई बात नहीं आचार्य जी, बहुत सुंदर बातें की, समय तो लग ही जाता है कई बार, समय लग ही जाता है, कोई बात नहीं। बहुत कई अच्छा बार- होता है आचार्य जी, बहुत कई ही बार- सुंदर। धन्यवाद आचार्य, बहुत प्रणाम आचार्य। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत ही अच्छा प्रवचन रहा जी आपका। नमस्ते जी। नमस्कार सबको। आचार्य जी एक सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। आचार्य जी शुभ एक रात्रि बेटा, काम है शुभ आपसे। रात्रि आचार्य जी, नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, आचार्य जी आपसे एक काम है। हाँ जी, आदेश करें। आप सुन रहे हैं आचार्य जी? हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। हाँ आचार्य जी, ऐसा है कि सार्वदेशिक आर्य प्रति सभा ने 50 वर्ष का आर्य समाज का इतिहास लिखने को कहा है। तो अच्छा। कनाडा में जितने आर्य समाजी हैं उनके ऊपर एक लेख लिख के आप भेज सकते हैं। हाँ जरूर, बिल्कुल। हाँ, 50 वर्ष का इतिहास वो लिखा जाना है एक पुस्तक बंद के कर दो रूप बेटा में। सभी। और हमारे डॉक्टर जी सभी बंद कर दो।